देखिए, जैसे-जैसे टाइम क्लोज़ हो रहा है, ठीक है? बच्चों के मन में यही सवाल है कि सर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ से करें? और प्रैक्टिस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की ना, उतना आप में स्किल आता है कि आप एग्ज़ाम में कैसे एक्यूरेसी के साथ में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? तो प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और मार्केट के बुक्स अगर हम लोग देखें, तो मैंने भी देखा है, ठीक है? कोई भी बुक मुझको ऐसा नहीं लगा कि जिसमें जेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको दिया गया हो प्रॉपर, जो आपको जेट के एग्ज़ाम में अच्छे से बेनिफिट देगा, ठीक है? और अगर इस तरह से आप 3-4 बुक ले भी लेते हो, तो मैंने यही नोटिस किया कि बुक में एक अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है और आउटपुट वैसा नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए, ठीक है? तो प्रैक्टिस तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेरे ऐप पे जो कोर्स लगा हुआ है, ठीक है, मैं पूरे कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कुछ मत कीजिए, मैंने आपके लिए ही कोर्स को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है और आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने रेट भी एकदम मिनिमम कर दिया है, ठीक है? आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए सीधा। ऐप मेरा क्या है ये आपको पता है, ये है आपका MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है? इसको आप डाउनलोड कीजिए, आपको फ़ायदा ना दे तो आप बोलना, ठीक है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा फीडबैक है और इसमें क्वेश्चंस इतने लगे हैं ना कि आप क्वेश्चन करके थक जाओगे, ठीक है? आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस मुझको बहुत जल्दी आ जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है? ऐप पे जो है आपका कोर्स लगा हुआ है, टेस्ट सीरीज़ भी लगा हुआ है, ठीक है? लेकिन आप देखो कितना दोनों में डिफरेंस है, ये समझ लो। टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेते हो जेट का मैथमेटिक्स का, तो आपको मिलता है वो 500 में, ठीक है? और अगर हम इसके कोर्स की बात करें, तो जो 3 मंथ के ड्यूरेशन का कोर्स मैंने लगाया है, उसका प्राइस तो 1450 है, 1450 है, बट वहाँ पे 30% का एक कूपन लगा हुआ है, ठीक है? जो मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे अप्लाई किया है और आपको ये फिर अबाउट 1000 के अबाउट में आपको मिल जाता है। तो अब देखो ये 500 का है, ये 1000 का है, लेकिन इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलता है। टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा, फ्री है यहाँ पे टेस्ट सीरीज़, ठीक है? तो 500 रुपये तो आपका यहाँ से आ ही गया और टेस्ट सीरीज़ तो आपको देना ही देना है। लेकिन आप अगर तैयारी कर चुके हैं तो कोर्स मत सोचिए कि हमको कोर्स करना, आप बस सिंपली जाइएगा मेरे कोर्स में, तो आप देखिएगा कि मेरे हर जो भी कोर्स में मेरे टॉपिक है, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है? हर एक पोर्शन में कॉन्सेप्ट का अलग फ़ोल्डर होता है और एमसीक्यूज़ का अलग फ़ोल्डर होता है। आप सीधा एमसीक्यूज़ में जाइए, अगर आपका तैयारी है तो आप सीधा एमसीक्यूज़ में जाइए, आपको लॉट ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर उससे बुक बनाया जाए तो 3-4 बुक बन जाएंगे मोटे-मोटे, और उसका कीमत जो है वो 3-4 हज़ार हो जाएगा, ठीक है? तो भाई मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ कि 1000 मोटा रकम नहीं है, ठीक है? आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, अपने अकॉर्डिंग, अपने सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पे मैंने उसका डिटेल सॉल्यूशन बताया है, उसका आपका बेनिफिट होगा। आप फिर मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो, ये भी आपका बेनिफिट होगा, ठीक है? और अगर आपका कोई मिसिंग होगा पोर्शन, तो आप उसको देख भी पाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी। तो और क्या चाहिए, इसमें टेस्ट सीरीज़ भी है, तो बहुत सारे बच्चे इसी की तरफ जा रहे हैं। और मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि मार्केट के बुक को छोड़िए, ठीक है? वो जो पहला वाला पेपर है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसको वहाँ से तैयारी कर लो, लेकिन जो आपका मेन पेपर है मैथमेटिक्स, उसके लिए आप मेरे कोर्स से 1000 पे इसको जाइए। एक कूपन अप्लाई कीजिएगा, 1450 दिखेगा, बट एक कूपन भी होगा, वो अप्लाई करने से आपको 1000 में मिल जाएगा, उसमें टेस्ट सीरीज़ भी फ्री है, ठीक है? तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस तो करना ही करना है। आपका जो भी तैयारी का शेड्यूल है ना, उसको आप 2 पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है? पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपका सिर्फ प्रैक्टिस ही होना चाहिए जम करके, ठीक है? हाँ, पार्ट 2 का आपका जो है वो शॉर्ट टाइम का होगा, 2 आवर का हो सकता है, ठीक है? इसमें आप चाहो तो जो आपका कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, ठीक है, जहाँ पे आपका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप कर लो, ठीक है? तो वहाँ पे भी मेरा ये कोर्स आपको सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैंने पीजीटी में मैक्सिमम बच्चों को दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पीजीटी मेरे ही बच्चे कवर किए थे। देखिएगा जेट के एग्ज़ाम में भी वैसा ही होने वाला है, ठीक है? जिनका भी कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। और अब तो भाई क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज है, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनली आप 8-10 साल का क्वेश्चन बैंक कर लेंगे CSIR नेट गेट का, ठीक है, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन लड़ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो है ना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन वो मुश्किल इसलिए है कि आपको कॉन्सेप्ट से एक केस स्टडी बना करके पूछा जाता है, ठीक है? आपको 2-3 बातें बताई जाती हैं और फिर वहाँ से फिर बताया जाता है कि क्या होना चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट से ही रहता है, ठीक है? तो भाई कॉन्सेप्ट से सीधा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो प्रैक्टिस हमको मोर एंड मोर करना है, ठीक है? और साथ में हमको जो टेस्ट सीरीज़ है
चाहे मेरा टेस्ट सीरीज़ हो या कहीं से आपको और भी मिलता हो, लेकिन मुझको पता है कंडीशन, ठीक है। मेरा जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पैटर्न है, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जैसे कि सहायक आचार्य वगैरह में हुआ था कि, या इस बार का पीजीटी में हुआ था कि कुछ सिलेबस और था और क्वेश्चन कहीं से और आ गए, तो ये मैं आपको पहले से बोल के रखा हूँ कि आपको एक तो जो बीएससी और सीएसईआर नेट का जो सिलेबस है वो आपको करके ही रखना है। साथ ही साथ आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर मान लो 12 के पोर्शन से कुछ क्वेश्चन पूछ देता है या सिंपल कोई फंक्शन का प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत ना हो, आप वहाँ से कर पाएँ, ठीक है। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे बच्चे बुक को लेके परेशान हैं, बुक मैंने भी देखा, आपने भी देखा है, ठीक है, बट ज़्यादा आपके लिए सूटेबल यही रहेगा कि आप जाइए, ठीक है, और मेरे ऐप से जा करके ये कोर्स लेकर के सीधा एमसीक्यूज़ में जाइए। अगर आपका कॉन्सेप्ट किया हुआ है तो एमसीक्यू कीजिए, और फिर जब आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छा हो जाए तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी लगाइए, देखिए कि आपका क्या कंडीशन है, ठीक है। जैसा कंडीशन रहता है उसके अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कीजिए। तो ये जो हमारे पास में 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 20-22 दिन बचा हुआ है, इसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना है, ठीक है, और फालतू का डाइवर्ट नहीं होना है। अगर आप मेरी बात को लेके चलेंगे, ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग एकदम सीरियस होकर के तैयारी करेंगे, डेफिनेटली आप देखोगे कि आपका जेट ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए इसी तरीके से, कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको बताता रहूँगा, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।